कुछ दिन पहले मैं जब काम में बहुत बिजी थी तो मेरे नींद की साइकिल थोड़ी सी गड़बड़ा गई। मैं कई बार लेट तक काम करती थी और सुबह भी जल्दी उठ जाती थी और मुझे लगा शायद यही एक हार्डवर्क वाला जो एक तरीका हम बताते हैं जहाँ पे सब सैक्रिफाइस करके कई बार हम अपनी स्लीप को भी सैक्रिफाइस करते हैं, बाकी सारी अपनी हेल्थ प्रायोरिटीज को भी सैक्रिफाइस करते हैं। और उसका फल ये हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी में थकावट रह रही थी और साथ साथ थोड़ा सा नेक पेन, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो पहले कभी नहीं थी वो शुरू हुई। तब मैंने इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर ये है क्या। और जब मैंने अपने आसपास सब लोगों से बात करी, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मिलने, और सब लोगों से जब बात हुई तो ये रियलाइज हुआ कि देयर इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ फटीग। फटीग यानी कि थकावट। और ये रियलाइज हुआ कि जो ये थकावट है ये सिर्फ काम की थकावट नहीं है, ये बहुत अलग अलग तरीके की थकावट है। और रिसर्च करने के बाद ये समझ में आया 3 तरीके की थकावट आजकल हम सबको हो रही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फटीग दैट many people are facing nowadays. So the first is physical fatigue. Physical fatigue मतलब शारीरिक थकावट। जब हमारा शरीर थका थका रहता है, हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है शरीर में दर्द हो रहा है। जब हम सोकर सुबह उठते हैं तो उठा नहीं जाता, आंखें नहीं खुलती, या फिर ऐसा लगता है कि रात भर जैसे सोए ही ना हो बल्कि थके हुए हैं। और उस थकावट को हम पूरा दिन झेलते हैं और पता नहीं अचानक से शाम के वक्त जाके कैसे थोड़ी सी एक्टिविटी आ जाती है हमारे शरीर में। ऐसा लगता है कि चलो ठीक है अब काम करते हैं, और उस एक्टिविटी से हम उसको लेट नाइट तक स्ट्रेच करते हैं कई बार, और फिर अगले दिन थके थके उठते हैं। और ये थकावट फिजिकल थकावट है। इसके 3 कारण है, इस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा 2 तरीके की और थकावट है। दूसरी थकावट है emotional fatigue. Emotional fatigue is when person is drained emotionally, यानी कि वो इमोशन से या तो डिसेंसिटाइज हो गया है या फिर वो ओवर सेंसिटाइज्ड हो गया है। और ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मेजर रीजन इज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हम इतनी सारी चीजें देख लेते हैं कि इमोशंस, कभी हंस रहे हैं फिर तुरंत रोने की बात आ गई, फिर देशभक्ति की बात आ गई, फिर एक हंसता हुआ बच्चा आ गया, और उसके बाद तुरंत एक हिनियस क्राइम आ गया, फिर कुछ प्रैंक आ गया। अब हमारे दिमाग में हमारे इमोशंस को ही नहीं पता कि किस टाइप से उसे सेटल होना है। तो वो पहले कहा जाता था कि एक पल में खुश एक पल में दुखी, लेकिन अब तो वो पल का साइज भी बड़ा छोटा होता जा रहा है। एक स्वाइप में खुश एक स्वाइप में दुखी, वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और इसी से ऐसे वाला यूथ, फैमिलीज, एल्डर्स, नानी दादी की उम्र के लोग वो क्रिएट हो रहे हैं जो इमोशनली फटीग्ड हैं। जैसे इसका सबसे ज्यादा बड़ा सिम्टम होता है अकेला महसूस करना। व्हेन यू फील यू आर अलोन, नोबडी इज विद यू, या आपको अपने साथ के लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे साथ नहीं है, ये किसी मतलब से मेरे साथ हैं। या फिर बिना बात के या छोटी छोटी बात पे रोना आना कि आप क्योंकि इमोशनली बहुत थके हुए हैं इसीलिए किसी बात पे आपको रोना आ जा रहा है। आपको खुद भी रियलाइज हो रहा है कि ये बात रोने की है ही नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं थी रोने की, लेकिन फिर भी रोना आ रहा है। या डिप्रेसिव फील करना, किसी से बात ना करने का मन करना, ये सब सिम्टम्स हैं इमोशनल थकावट के। और इमोशनल थकावट के बारे में निमहांस की स्टडी है 2021 की, वो कहती है कि 74% तक डॉक्टर्स भी इमोशनल थकावट के शिकार हैं। दिस मीन्स इवन doctors who are treating everyone, they are also suffering from emotional fatigue, and the percentage is no less than 74%. तीसरी थकावट जो देखने को मिलती है वो है स्पिरिचुअल थकावट, स्पिरिचुअल फटीग।
spiritual fatigue is again a kind of a fatigue whereby the person is feeling purposeless. उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों है, इस एब्सर्ड सी दुनिया में, इस एब्सर्ड से रिलेशनशिप में उसका क्या काम है. और इस पर्पस को ढूंढने के लिए यूथ या बड़े लोग या जो भी हम सब, when I say all this, it includes everyone of all age groups. Now the people to find their own purpose, अब वो अलग अलग चीजें करते हैं लेकिन टिकते किसी भी चीज में नहीं है. जैसे किसी ने शुरुआत करी किसी एक एग्जाम को देने की, उसमें नहीं हुआ, फिर दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में, अब वो समझ नहीं पा रहा उसको करना क्या है. उसी तरीके से आपने यंग लोगों में सुना होगा एक चीज है सिचुएशनशिप या फिर ओपन रिलेशनशिप्स. ये सब क्या है? ये अगेन इट इज अगेन अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल फटीग whereby there is this fear of commitment, there is this fear whereby you don't want to invest in anything, any relationship, और एक relationship से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, and there is this situation whereby by changing careers, by changing, without any clarity, without any purpose, if you are doing it, what happens? This creates a spiritual bankruptcy. इंसान चल रहा है, डेली चल रहा है और वो डेली बहुत सारा काम कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं क्यों. उसे ये नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है, ये सब किसके लिए कर रहा है, और कई बार तो ये भी पता नहीं चलता कि किस दिशा में कर रहा है. बस जो सबसे पहले सामने आ जाता है उसी को करने लगता है. एंड दिस अगेन क्रिएट्स लॉट ऑफ हॉलोनेस, है ना, एक हॉलो क्रिएट कर देता है आपके अंदर कि आपको लगता है आप सब कर रहे हो लेकिन अंदर से खाली हो. दिस इज स्पिरिचुअल फटीग, व्हेन यू आर फटीग्ड स्पिरिचुअली. आज हम जिस फटीग के बारे में बात करेंगे वो है ये फिजिकल फटीग. रिसेंटली एक डेटा आया था, ग्लोबल स्लीप सर्वे, फिलिप्स ग्लोबल स्लीप सर्वे 2024, और इस सर्वे में बताया गया कि 94% of Indian youth is sleep deprived. 94%. That's a big number. यानी कि जो लोग हैं, जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो सो नहीं रही है. यानी कि वो अपने लिए एक स्लीप डेट क्रिएट कर रही है. व्हाट इज स्लीप डेट? उधार. स्लीप डेट, उधार इकट्ठा कर रही है. और ये जो उधार है ये आसानी से चुकता नहीं होता. पैसे का उधार तो इंसान फिर भी चुकता कर लेता है, पैसे कमा के दे देता है, लेकिन ये स्लीप डेट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. यानी कि अब जब लोग सो नहीं रहे हैं और बहुत लेट सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं काम के लिए, तो अब उनके शरीर को वो जो रेस्टिंग पीरियड है, जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रेस्ट करता है, हमारा शरीर रिपेयर करता है. आवर बॉडी रिपेयर्स, इट क्रिएट्स दोज एंजाइम्स, इट क्रिएट्स दोज प्रोसेसेस. इवन आवर माइंड रिकनेक्ट्स ऑल द थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन द डे. दिन में जो जो चीजें हुई होती हैं उन मेमोरीज को, उन सारी बातों को रिकनेक्ट करता है. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं और पूरी जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उसको रिकनेक्ट करते हैं. यानी आपका दिमाग रिकनेक्ट करके मेमोरी बना रहा है जब आप सो रहे हैं. आपकी बॉडी जो पूरे दिन से थकी हुई थी, अब रात को जितने वियर एंड टीयर्स हैं उनको रिपेयर कर रही है. सारी प्रोसेसेस जहां जहां पे जो सेल खराब है उसको हटा रही है, उसको रिपेयर कर रही है. लेकिन अगर ये टाइम ही हम रिड्यूस कर दें तो हमारी बॉडी रिपेयर ही नहीं कर पाएगी. और जब रिपेयर नहीं कर पाएगी तो जो रिपेयर नहीं हो पाया खराब हिस्सा वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक वक्त आता है जब आपको उसके सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं, जैसे कि थकावट, क्रॉनिक थकावट, जो सोने के बाद भी नहीं जा रही, जो रेस्ट करने के बाद भी नहीं जा रही, और पेन्स, लॉट ऑफ बॉडी पेन्स, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, हेडेक, बॉडी पेन, अलग अलग तरीके के, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स.
सो लॉट ऑफ फिजिकल ट्रबल्स यू स्टार्ट टू हैव। और ये जो फिजिकल ट्रबल है उसका बहुत बड़ा कारण, पहला जो हमारा फिजिकल, अगर हम बनाएं हमारे फिजिकल फटीग के अंदर, अगर हम पहला फैक्टर बनाते हैं वो है स्लीप। और इस स्लीप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सर्काडियन रिदम में। अभी आप कहेंगे ये पता नहीं कौन सा साइंटिफिक सा टर्म आ गया सर्काडियन रिदम। बेसिकली नेचर ने हमें इस तरीके का बनाया है कि जैसे सूरज उगता है हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारा सेलुलर बॉडी जगती है, और फिर जैसे जैसे वो पीक पे आती है, हम पीक पे एक्टिव होती है हमारी बॉडी, हमारे सारे एंजाइम्स, हमारे सारी बॉडी प्रोसेसेस। और फिर जैसे सूरज ढलता है उसी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी सारी चीजें सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही अंधेरा आता है आपकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स क्रिएट होते हैं जो ये सिग्नल करते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड होता है वहां से सिग्नल आता है मेलेटोनिन के थ्रू कि अब सोने का वक्त हो गया है, और फिर आपको नींद आती है और आप सोते हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि अब आ गया है फोन, और अब आ गई हैं बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स। अब इन आर्टिफिशियल लाइट से हमारे दिमाग को ये सिग्नल ही नहीं पहुंचता कि अब सोने का समय है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, लाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स फ्रॉम आवर माइंड विच सिग्नल्स अस अबाउट स्लीप। तो अगर अब ये लाइट है तो हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं सही समय से, और खास कर की जो फोन की लाइट है वो बहुत बड़ी ट्रबल है। इन्फोसिस के वर्कर्स के साथ ये रिसर्च हुई कि उन्होंने देखा कि नाइट शिफ्ट वाले जो वर्कर्स थे वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, बल्कि 30% तक उनकी एफिशिएंसी डाउन हो गई थी। जब उन्होंने निमहांस, जो कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का, उससे कांटेक्ट किया तो वहां से उन्हें समझ में आया कि अगर सिर्फ स्लीप साइकिल ठीक नहीं भी करी जा सकती तो सिर्फ ब्लू लाइट फिल्टर उन्होंने उसके लैपटॉप्स पे लगाया, उसी से उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक सुधार आई। यानी दिस लाइट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स। सर्काडियन रिदम एक एवोल्यूशन से क्रिएट हुई हुई बहुत लंबे समय की हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे नेचुरल ऑर्गन्स है हमारे पास, पेनक्रियाज, लंग्स, ये एवोल्यूशन से क्रिएटेड है ना। पेनक्रियाज इंसुलिन क्रिएट करेंगे, ये नेचर से पूरा गवर्न्ड है। उसको हम कुछ ही 100, 200, 300, 400 साल पहले आए फोन और लाइट, इन सब चीजों से उस एवोल्यूशन की प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जीतेगा तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये ह्यूमन प्रोसेस ही, यानी कि इसकी मान लेनी चाहिए, सर्काडियन रिदम की बात को मान लेना चाहिए, और सही समय पर लाइट्स को कम करके, फोन को छोड़ के, उसकी ब्लू लाइट को छोड़ के, लैपटॉप्स को छोड़ के सोने की कोशिश करनी चाहिए। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है, बट आई एम ट्राइंग, यू शुड ट्राई टू, एंड इट हैज हेल्प्ड। कोशिश करनी है कि 10-11 बजे तक सो जाएं और सुबह 6-7 बजे तक उठ जाएं, और जब उठें उठते के साथ सीधा लाइट में चले जाएं। पूरा दिन हम लोग बंद एसी कमरों में बैठे रहते हैं, जिसके कारण से जो हमारी बॉडी की ओवरऑल वेकिंग है वो नहीं हो पाती। इसीलिए खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो, खूब लाइट में रहो, बाहर जाओ, और जब शाम होने लगे तब घर की लाइटें डिम कर दो, फोन छोड़ दो। जैसे ये स्मार्टफोन है इसे चार्जिंग पे लगा दो 8 बजे के बाद, इसे छोड़ दो, और ऐसा कोई एक फोन, जैसे ये फोन मेरे पास है नोकिया का, इसे आप यूज कर सकते हो। अब इससे क्या है कि पहले तो इसमें स्मार्टफोन, ये स्मार्ट नहीं है, तो जब ये स्मार्ट नहीं है तो आप स्मार्ट रहोगे अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही स्मार्ट हो सकता है। तो अभी रात को आप स्मार्ट बन के ऐसे फोन को यूज करें, और कोशिश करें कि कुछ अर्जेंसी हो तभी आप इसे यूज करें, एल्स स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एंड स्लीप ऑन टाइम, एंड व्हेन यू वेक अप देन you do whatever you want to do, because it has been found, there was this Nobel research, नोबेल प्राइज मिला 2017 के अराउंड, और रोबाश, यंग एंड हॉल, ये 3 लोग थे जिन्होंने ये रिसर्च करी और ये पाया
कि अगर सर्काडियन रिदम को रिस्पेक्ट किया जाए, सिर्फ उसको रिस्पेक्ट किया जाए, तो 20% से ज़्यादा आपकी हेल्थ के अंदर इजाफा हो सकता है, बेहतर हो सकती है, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। दिस मीन्स थकावट कम हो सकती है। सो अगर आप थके थके रहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग वेल। सेकेंड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन। आप कहेंगे हम तो बहुत खाते हैं, बल्कि अब तो प्रॉस्पेरिटी इतनी बढ़ गई है कि पहले तो बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तब तो पता नहीं किसी को थोड़ा थोड़ा सामान मिला करता था। हाँ, हमारी फैमिली में मेरी मदर बताती हैं कि घर पे इतने सारे, नानी के घर पे इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, तो किसी को गुठली मिलती थी, किसी को छिलका मिलता था, और बीच का जो आम होता था, आम का गूदा होता था, उसका आम रस बनाया जाता था जो रोटी के साथ खिलाया जाता था, खाने के साथ सबको मिलता था। यानी बच्चों को पूरे पूरे आम नहीं मिला करते थे, किसी को छिलका, किसी को गुठली, ऐसे हुआ करता था। और अब हम पेरेंट्स या हमारी जनरेशन के पास तो बहुत सारी खाने की चीजें हैं, बल्कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री विच सेज दैट वी आर actually moving towards, inching towards extinction by overeating. But still, there are nutritional deficiencies. Research बताती है कि 54% of Indian women have nutritional deficiencies. ये कौन सी deficiencies हैं? ये deficiencies हैं आयरन की, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन D, ये वाली सारी deficiencies हो रही हैं। आयरन कम होगा, हेमोग्लोबिन कम होगा। हेमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगी। जब ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगी तो उनको हवा, उनको फूड, उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और जब हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वो थके हुए रहेंगे। सीधा कोरिलेशन है। उसी तरीके से B12 नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। तो जब नर्व्स हमारी हेल्दी नहीं होंगी तो थकावट आएगी, दर्द होगा। उसी तरह से विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारे विटामिन आपकी बॉडी से कम हो रहे हैं। एंड द रीजन इज कि हम खा बहुत रहे हैं, लेकिन हम न्यूट्रिशनली फिट फूड नहीं खा रहे हैं। यानी अब बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है क्योंकि वो जंक फूड खा रहे हैं, मोटे बहुत हो रहे हैं, चबी चबी लग रहे हैं बच्चे भी और लोग भी, लेकिन दे आर नॉट हेल्दी। द रीजन इज अगेन वो खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ना खा के बर्गर, पिज्जा और ये सारी चीजें खा रहे हैं। मैं भी खाती हूँ बर्गर, पिज्जा, सब खाती हूँ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर एक्सेप्शंस। कभी पार्टी है, कुछ वैसा है, तब आपने खा लिया, लेकिन इट शुड नॉट बी अ डेली अफेयर। डेली अपनी दाल, रोटी, सब्जी, द ओल्ड इंडियन फूड, द ट्रेडिशनल फूड विच इज नेसेसरी एंड हेल्दी, उसकी तरफ हमें उसी पे स्टिक रहना है। और मुझे तो घर के दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, रोटी, घिया की सब्जी, तो ये सब, आलू की सब्जी, सब बहुत अच्छा लगता है। यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट टेस्ट इन इट। सो गेट योर सेल्फ चेक्ड, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और देख लीजिए कि अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर है तो आप उसे खाना खा के भी ठीक कर सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह से कुछ विटामिन आते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, उसको लेकर भी ठीक कर सकते हैं। खास करके वेजिटेरियंस में विटामिन B12, D और प्रोटीन की कई बार बहुत डेफिशिएंसी मिलती है, और जिसे आसानी से दाल चावल जैसी बेसिक चीजों से पूरा किया जा सकता है। यू जस्ट हैव टू नो इट कि ऐसी कोई डेफिशिएंसी है। तीसरी हमारी चीज है जो फटीग करती है, इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी यानी कि नो एक्सरसाइज, नो फिजिकल वर्क। पहले बहुत अच्छा खाते भी थे और बहुत अच्छा काम भी करते थे, घी भी खाते थे और साथ में पोछा भी लगाते थे, बर्तन भी धोते थे, खेत पे भी काम करते थे, कपड़े भी धोते थे, और पता नहीं क्या क्या सब अपने हाथ से करते थे। नाउ घर में फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, डिशवॉशर्स हैं, हाउस हेल्प्स हैं और सब कुछ है। इसीलिए फिजिकली वी हैव बिकम वेरी वेरी इनएक्टिव। और खास करके वो लोग जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, द पीपल हु आर डेस्क वर्कर्स, दे हैव
sedentary lifestyle. And this sedentary lifestyle is a big problem because रिसर्च बताती है कि अगर आप sedentary lifestyle पे बैठे हैं या आप इनएक्टिव हैं तो आपके सेल्स धीरे धीरे एट्रोफी होने लगते हैं. एट्रोफी यानी कि वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि जैसे जिस चीज का इस्तेमाल ना किया जाए वो खराब होने लगती है, उसी तरीके से अगर हमने अपने जॉइंट्स का, अपनी मसल्स का इस्तेमाल नहीं किया, वहां से वो मसल हार्ड होने लगती है या जॉइंट्स ब्रिटल होने लगते हैं और जॉइंट्स के टूटने का खतरा बढ़ जाता है या मसल्स के क्रैम्प होने का खतरा बढ़ जाता है. यानी कि अगर आप बैठे बैठे रहते हैं पूरा दिन और अपनी बॉडी को नहीं चलाते तो आपकी बॉडी कम फ्लेक्सिबल हो जाती है, आपकी मसल्स कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और ये जो रिजिड फिक्स्ड मसल्स होती हैं इनमें दर्द चालू हो जाता है. तो हल्का सा भी आपने कुछ हल्का सा मूवमेंट किया तो दर्द हो गया. आपको पता है हाल ही के अंदर जब हम लोग हमारा जो कैंपस है ग्रेटर नोएडा में, वहां पे बच्चों के साथ हमने फुटबॉल वगैरह खेली. कुछ जो नए बच्चे आए थे वो इतने ज्यादा, जिसे कहना चाहिए कि इनएक्टिविटी के शिकार थे बहुत लंबे समय से, कि उन्होंने बॉल को मारा और पैर में तुरंत मोच आ गई. यानी कि इतनी ज्यादा इनएक्टिविटी हमारे लाइफस्टाइल में बढ़ गई है, जहां पे बच्चे थोड़ा सा भागते हैं तो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सांस फूल जाती है. दिस मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनएक्टिविटी इज अगेन अ बिग रीजन फॉर फटीग, क्योंकि काम ना करने से मसल्स जल्दी थकती हैं और थकावट ज्यादा होती है. ऐसा लगता है ना कई बार लोगों को कि जब हम काम करेंगे तो थकेंगे, लेकिन उल्टा है, अगर आप काम नहीं करेंगे तब ज्यादा थकेंगे. क्योंकि जब हम काम करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं और उन टीयर्स को रिप्लेनिश करने के लिए, उस वर्क को पूरा करने के लिए एटीपी प्रोडक्शन होता है. एटीपी वो चीज होती है जो हमारी बॉडी को, मसल्स को, सेल्स को एनर्जी देती है, एटीपी. और ये जो एटीपीज होते हैं, जब मसल रेगुलर काम करती रहती है तो एटीपी ज्यादा रहते हैं. तो एटीपी ज्यादा रहते हैं यानी कि मसल में एनर्जी ज्यादा रहती है. एनर्जी ज्यादा रहती है तो मसल थकती नहीं है, काम करने के बाद भी नहीं थकती. लेकिन अगर मसल काम नहीं करेगी तो धीरे धीरे एटीपी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है वहां से. तो जब एटीपी खत्म हो जाते हैं तो थोड़ा सा भी काम करता है आदमी तो थक जाता है. तो इसीलिए एक्सरसाइज करना और एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. जैसे कि लिफ्ट छोड़ दो, थोड़े फ्लोर पैदल चढ़ जाओ, जहां तक हो सके वॉक कर लो. बैठे बैठे भी आप अपने फिजिकली अपने आप को मूव कर सकते हो. आप इंटरनेट पे जाके देखोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. सिटिंग चेयर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑफ लाइंग डाउन, है ना. आप लेटे लेटे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, चलते चलते भी. 1000 तरीके की एक्सरसाइज के तरीके बना दिए हैं, बस आपको करना है. सो अडॉप्ट एक्टिव लाइफस्टाइल. यानी कि अगर आपको थकावट रहती है तो स्लीप पूरी लेनी है, न्यूट्रिशन बनाए रखना है और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को छोड़ देना है. Adopt an active lifestyle. So I hope with this the physical fatigue thing will no more be with you, क्योंकि थके रहने में कोई मजा नहीं है. Have a happy and healthy life.